सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार व्रत कथा। स्त्रियों के लिए विशेष व्रत विधि, नियम और अलौकिक कथा। ओम। अलौकिक प्रसंग। जब सूर्य स्वयं बोले। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व काशी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। उस गांव में एक निसंतान विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम था सावित्री। वो अकेली थी, निर्धन थी, परंतु उसके हृदय में एक अद्भुत श्रद्धा की ज्योति जलती रहती थी। एक रात की बात है, पूरा गांव सोया हुआ था। आधी रात को सावित्री के द्वार पर एक असाधारण प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रकाश जो न दीपक का था न चंद्रमा का। वो प्रकाश सूर्य से भी तेज था, परंतु आंखों को जलाता नहीं था, बल्कि हृदय को शीतल करता था। सावित्री घबरा कर उठी। उसने देखा एक दिव्य पुरुष उसके द्वार पर खड़े हैं। उनके मस्तक से सोने की आभा निकल रही है। उनके चरणों के नीचे कमल खिल रहे हैं। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं सूर्य हूं। तेरी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे यहां खींच लाई। तो 7 रविवार का व्रत कर, विधि से, नियम से, श्रद्धा से। तेरे जीवन की हर रात बदल जाएगी। अंधेरे में भी सूर्य उगेगा। सावित्री के पांव कांप गए। उसने साष्टांग प्रणाम किया। जब उसने सिर उठाया, वो दिव्य प्रकाश अदृश्य हो गया था, परंतु उसके आंगन में एक स्वर्णिम कमल खिला हुआ था, सूर्य देव का प्रसाद। उसी दिन से सावित्री ने रविवार व्रत आरंभ किया और 7 सप्ताह के भीतर उसके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए कि पूरा गांव देखता रह गया। ये कथा उसी सावित्री की है और उन सभी स्त्रियों की है जो भगवान भास्कर की शरण में आती हैं। ओम। रविवार व्रत का महात्म्य। सूर्यदेव रविवार का दिन है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। भगवान सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। वे रोग नाशक, पाप नाशक, दरिद्रता नाशक और मोक्षदायक हैं। स्त्रियों के लिए ये व्रत विशेष फलदायी है। जो स्त्री श्रद्धा और नियम से ये व्रत करती है, उसे पुत्र, सौभाग्य, स्वास्थ्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विधवा स्त्री के लिए ये व्रत दुख निवारण और मानसिक शांति का साधन है। कुमारी कन्या इसे करे तो उत्तम वर की प्राप्ति होती है। ओम। व्रत विधि। कैसे करें ये व्रत? प्रातः काल की तैयारी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व अर्थात भोर में लगभग 4 से 5 बजे उठना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। सूर्योदय के पश्चात उठने वाली स्त्री इस व्रत का पूर्ण फल नहीं पाती। उठकर सर्वप्रथम भूमि को प्रणाम करें। माता पृथ्वी को प्रसन्न करना भी आवश्यक है। फिर मंजन और स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। यदि गंगा जल न हो तो शुद्ध जल में तुलसी के पत्ते डालें। वस्त्र एवं श्रृंगार। इस दिन लाल या पीले वस्त्र धारण करें। ये दोनों सूर्य देव को प्रिय रंग हैं। काले और नीले वस्त्र इस दिन वर्जित हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां 16 श्रृंगार करके पूजा करें। विधवा स्त्रियां सात्विक वेश में सफेद या हल्के पीले वस्त्र में पूजा करें। सूर्य अर्घ्य, सबसे पवित्र कर्म। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें लाल पुष्प, अक्षत यानी साबुत चावल, रोली और थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं। सूर्य देव की ओर मुख करके धीरे धीरे ये अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। अर्घ्य देते समय जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। धारा एक समान और धीमी हो। सूर्य की किरणें जल की धारा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। ये एक अलौकिक वैज्ञानिक सत्य भी है। पूजन सामग्री। लाल पुष्प, गुड़हल, गुलाब, लाल चंदन, अक्षत, धूप, दीप यानी घी का। नैवेद्य में गुड़ और गेहूं की रोटी। गुड़ से बने प्रसाद का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी की पत्तियां ना तोड़ें। पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, केवल लाल पुष्प ही अर्पित करें। भोजन नियम। इस व्रत में एक बार भोजन करना होता है, वो भी सूर्यास्त से पूर्व। भोजन में नमक वर्जित है। मीठा भोजन ग्रहण करें। गेहूं की रोटी, गुड़ और मौसमी फल उत्तम रहते हैं। नमक, तेल और तामसिक भोजन से परहेज करें। ओम। मुख्य कथा। सावित्री और सूर्यदेव। अब उस सावित्री की विस्तृत कथा सुने जिसे स्वयं सूर्यदेव ने दर्शन दिए थे।
सावित्री ने पहले रविवार को व्रत आरंभ किया। वो प्रातःकाल उठी, गोबर से आंगन लीपा, स्नान किया और लाल वस्त्र पहने। उसने आम के पत्तों की मालाएं घर के द्वार पर लगाईं, फिर तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उस दिन पड़ोस की एक स्त्री, जिसका नाम कमला था, ने सावित्री का मजाक उड़ाया। कमला धनी थी, उसके पास सब कुछ था, परंतु उसके हृदय में अहंकार भरा था। उसने कहा, अरे विधवा, क्या करती है ये सब? किसके लिए? तेरा तो कोई सुहाग भी नहीं। सावित्री ने एक शब्द नहीं कहा। उसने अपनी पूजा पूर्ण की और मन में सूर्यदेव का ध्यान करती रही। परंतु कमला के घर में उसी दिन एक विचित्र घटना हुई। उसकी गाय, जो रोज 10 लीटर दूध देती थी, उस दिन एक बूंद भी दूध नहीं दिया। कमला ने पशु वैद्य बुलाया, पर कोई कारण नहीं मिला। दूसरे रविवार को सावित्री फिर व्रत पर बैठी। इस बार उसने 7 गेहूं के दाने सूर्यदेव को अर्पित किए और प्रार्थना की कि हे भास्कर, मुझे संतान दो। उस दिन उसके घर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने एक बालक को गोद लेने का सुझाव दिया। सावित्री ने सूर्यदेव का संकेत माना। तीसरे रविवार को एक अद्भुत घटना हुई। सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। जल की धारा में उसे एक झलक दिखी, जैसे सूर्यदेव मुस्कुरा रहे हों। वो धारा में सोने का प्रकाश उतर आया। आसपास के लोगों ने भी देखा। सारा गांव चकित रह गया। चौथे रविवार को कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सावित्री के पास आई और क्षमा मांगी। सावित्री ने प्रेम पूर्वक उसे व्रत की विधि बताई। कमला ने भी उसी दिन से व्रत आरंभ किया। 5वें रविवार को सावित्री के घर एक संदेश आया। दूर के गांव में एक निःसंतान दंपत्ति अपने पुत्र को किसी सुयोग्य माता को सौंपना चाहते थे। सावित्री को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे गांव ने देखा कि सूर्यदेव की कृपा कितनी अद्भुत होती है। छठे रविवार को सावित्री के घर से एक स्वर्णिम सुगंध उठी। पड़ोसी हैरान थे। जब घर में देखा तो आंगन में एक कमल का फूल खिला था और उसकी पंखुड़ियां सोने जैसी चमक रही थीं। वो फूल 3 दिन तक मुरझाया नहीं। 7वें और अंतिम रविवार को सावित्री ने पूर्ण विधि से व्रत पूर्ण किया। उसने गांव की सभी महिलाओं को बुलाया, सूर्यदेव की कथा सुनाई, प्रसाद बांटा। उस दिन गांव के कुएं का पानी मीठा हो गया, जो वर्षों से खारा था। सूर्यदेव की ऐसी कृपा देखकर सबकी आंखें भर आईं। व्रत में क्या करें? नियम: रविवार को सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। लाल या पीले वस्त्र धारण करें। सूर्यदेव को ये रंग प्रिय हैं। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत डालकर अर्घ्य दें। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करें। गुड़ और गेहूं का नैवेद्य चढ़ाएं। व्रत की कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। भोजन एक बार करें सूर्यास्त से पूर्व। आंगन को गोबर से लीपें या साफ रखें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। गरीब और जरूरतमंद को प्रसाद और भोजन दें। व्रत में क्या न करें? वर्जित कार्य: नमक का सेवन न करें, ये सबसे कठोर नियम है। काले या नीले वस्त्र न पहने। तुलसी के पत्ते न तोड़ें और न ही पूजा में चढ़ाएं। बाल न धोएं और न ही कंघी करें, पूजा के बाद करें। क्रोध, कड़वे वचन और झूठ से दूर रहें। दूसरों की बुराई न करें, मन भी शुद्ध रखें। मांस, मछली, अंडा और मदिरा का सेवन वर्जित है। सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, जागरण करें। किसी का अपमान या तिरस्कार न करें, विशेषतः विधवा का। व्रत का फल: फलश्रुति। सौभाग्य के लिए जो सुहागिन स्त्री ये व्रत करती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। पति दीर्घायु होते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है। संतान प्राप्ति के लिए जो निःसंतान स्त्री ये व्रत करती है, उसे सूर्यदेव की कृपा से संतान सुख अवश्य मिलता है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य रोग नाशक है। इस व्रत से नेत्र रोग, चर्म रोग और रक्त संबंधी विकार दूर होते हैं। कुमारी कन्याओं के लिए जो अविवाहित कन्या ये व्रत करती है, उसे उत्तम और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। विधवा स्त्रियों के लिए ये व्रत उनके दुख को हरता है, मानसिक शांति देता है और अगले जन्म में सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। कहत सियावर राम की जय, हनुमत की जय, सूर्य भगवान की जय,
भक्तों की रक्षा होए। जो ये व्रत करे नियम से, श्रद्धा से, प्रेम से, उसके घर में उजाला हो सूर्य की किरणों से। इस व्रत की कथा जो स्त्री स्वयं पढ़े या सुने और दूसरों को सुनाए, उसे इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के पश्चात सूर्य देव को प्रणाम करें और ये कहें, हे भास्कर, हे दिनकर, हे सविता, मेरी भक्ति स्वीकार करो। जैसे तुमने सावित्री पर कृपा की, वैसे ही मुझ पर भी करो। इति रविवार व्रत कथा संपूर्ण। ओम सूर्याय नमः।